अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 7। सम नंबर 7 में हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज, हमें एक कॉस्ट का फंक्शन यहाँ पे ऐसा दिया है, प्रूव दैट प्रोडक्शन इज मिनिमम व्हेन 400 यूनिट आर प्रोड्यूस, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो कॉस्ट है ना वो मिनिमम आएगा कब, जब हम लोग 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तब। यानी कि यहाँ पे ये सिचुएशन कंपलसरी हो गया कि हमारा x का वैल्यू 400 आना चाहिए, और फिर हमें फोर्थ स्टेप में ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा जो डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए बिकॉज ऑफ मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? तो पहले तो ना हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसको नॉर्मली लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप फाइंड करते हैं डी सी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स करके हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। फर्स्ट वन हमारा कितना है 1500 प्लस 0.05x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स है, तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि x रेज टू 1/2, तो हमें डिफ्रेंसिएशन करने में इजी रहेगा। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। 1500 का क्या होगा 0 प्लस 0.05x का कितना होगा, तो कि प्लस 0.05। अब देखना है माइनस 2 ऑलरेडी है, 1/2 आगे आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और x रेस्ट टू क्या होगा 1/2 माइनस 1, यानी कि हम लोग क्या करते हैं ऊपर के रेस्ट को आगे ले आते हैं, -1 कर देते हैं ऊपर से। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.05 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन में है तो 1x मतलब x ही बचेगा, 1/2 माइनस 1 यानी कि कितना बचेगा -1/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। क्लियर? व्हाट इज अवर सेकंड स्टेप? तो कि डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, हमें ये वाले आंसर को 0 के साथ कंपेयर करना है। तो ये देखो हमारा कितना है 0.05 माइनस एक्स रेज टू -1/2 एंड इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते तो ये वाला जो पोर्शन है ना उसको सामने भेज देते तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसा बचेगा 0.05 इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/2, बट कैसा साइन है माइनस साइन है। अगर हमें इसको प्लस करना है तो नीचे लेके जा सकते हैं। क्लियर? तो ये ऐसा हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू 1/2, और ये 1/2 जो रेस्ट है उसको हम लोग रूट में भी लिख सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को अलग करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, सिंपली रूट x जो है इसको यहाँ पे ले आते हैं और 0.05 है उसको सामने भेज दे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो हमारे पास ऐसा वैल्यू बचेगा गाइस, तो कि अंडर रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.05। सिंपली अगर यहाँ से रूट निकालना है तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है गाइज 1, 0.05 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कि 0.0025, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 400, यानी कि x का वैल्यू हमें 400 यूनिट चाहिए था जो कि हमें मिल चुका है। बट हमें ये भी प्रूफ करना है कि मिनिमम कॉस्ट पे ये 400 यूनिट आना चाहिए, यानी कि थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप भी करना पड़ेगा। क्लियर? तो व्हाट इज अवर थर्ड स्टेप? तो कि डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा d बाई डी एक्स करके क्वेश्चन क्या बनेगा गाइस, तो कि ये वाला क्वेश्चन क्या है 0.05 माइनस एक्स रेज टू -1/2। अब सिंपल इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं गाइस, तो कि 0.05 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 0 माइनस -1/2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1/2 एक्स रेज टू -1/2 -1, यहाँ पे ऊपर एक रेस्ट ऑलरेडी माइनस में है, हम लोग वापस -1 वहाँ पे करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा हमें। ये कितना होता है देखिए, सोच रहे हैं हम लोग 1/2, ये एक्स रेज टू एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -1 -2 -3/2 ऐसा हो जाएगा। क्लियर? और अगर हमें इसको प्लस रेस्ट में कन्वर्ट करना है तो ऐसा होगा, तो कि 2 तो ऑलरेडी डिवीजन में है ही, तो कि 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2। तो ये हो गया हमारे सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन। व्हाट इज अवर फोर्थ स्टेप? तो कि हम लोग x का जो वैल्यू होता है ना उसको इसके आंसर में रख के चेक करते हैं कि ग्रेटर देन 0 मिलता है कि नहीं मिलता है। क्लियर? यानी कि डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब इसका आंसर रखते हैं, देखो कितना है, तो कि 1/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2। अब ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, तो कि x का वैल्यू हमें कितना पुट करना है 400। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कि 1/2 इंटू 400 रेज टू 3/2 ग्रेटर देन 0। ऑफकोर्स गाइज दोनों वैल्यूएशन प्लस ही है, अगर अब इसको सॉल्व नहीं करते तो भी चलता है, बट हम लोग सॉल्व कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि सारे वैल्यूज प्लस है तो ऑफकोर्स इसका आंसर 0 ही आने वाला है, ग्रेटर देन 0। क्लियर?
तो ये देखो इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 400 को हम लोग 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर रेस्ट कितना है 3/2। रेस्ट का क्या हो जाता है, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्लियर। तो ये 2 और 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 20 का क्यूब कितना होगा गाइज 8000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16000, यानी कि ये ऐसा होगा कि 1 डिवाइडेड बाई 16000 ग्रेटर देन 0। ऑफकोर्स इसका आंसर भले ही पॉइंट में आएगा बट हमें मिलेगा पॉजिटिव, क्लियर। यानी कि हमारे मिनिमम कॉस्ट वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है और वो भी कितने 100 यूनिट पे चाहिए था हमें, 400 यूनिट पे चाहिए था, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 8। सम नंबर 8 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, द डिमांड फंक्शन ऑफ एन आइटम इज, हमें डिमांड फंक्शन P करके दिया है, फाइंड द डिमांड एंड प्राइस फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू, हमें मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए डिमांड और प्राइस फाइंड करना है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड का मतलब क्या होता है, हमें x फाइंड करना है, और प्राइस का मतलब क्या होता है, हमें p फाइंड करना है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम रेवेन्यू ऐसा हमें बोला है, तो इट मीन्स कि हमें वो 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 5th वन वाला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, वाई, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है कि ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम रेवेन्यू, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास r का क्वेश्चन होना चाहिए बिकॉज ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू, बट हमारे पास क्वेश्चन में r तो है नहीं, बट क्या हम r ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू एक्स इंटू पी, क्लियर। सिंपली देखो x का वैल्यू हम लोग कभी पुट नहीं करते, तो p का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 30 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, क्लियर। सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कि 30x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया हमारे r का क्वेश्चन। अब हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, dr बाई dx, d बाई dx करके हमें ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि 30x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 10। सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करो तो 30x का कितना होता है गाइस, तो कि 30 माइनस एक्स क्यूब का कितना होगा, तो कि 3 आगे आ जाएगा, ऊपर से एक रेस्ट माइनस, यानी कि 3x स्क्वायर, और डिवीजन में आ जाएगा हमारा 10, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, तो कि dr बाई dx इज इक्वल टू हमें 0 से कंपेयर करना होता है, क्लियर। 0 से इसको कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। सिंपली ये वाला पूरा पोर्शन माइनस है, सामने जाएगा तो प्लस, तो ऐसा हो सकता है कि 30 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। सिंपली क्या करेंगे, तो कि ये 10 जो डिवीजन में है यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में, तो ऐसा हो जाएगा कि 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से देखो 3 3 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 10, तो कि 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। बट गाइज हमें कैसे पता चलेगा कि ये -10 का स्क्वायर है या फिर +10 का स्क्वायर है, इट मीन्स कि x के दोनों वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होंगे कि x इज इक्वल टू 10 भी आएगा और x इज इक्वल टू -10 भी आएगा, क्लियर। व्हाट इज अवर थर्ड स्टेप, तो कि हमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स करके। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा गाइस, तो कि ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है एक बार का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 30 का डिफरेंशिएशन गाइस कितना होता है, तो कि 0 माइनस यहाँ पे देखो 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x, ऊपर का रेस्ट कितना बचेगा, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डिवीजन में 10, यानी कि इसका आंसर होगा -6x डिवाइडेड बाई 10। अब नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, मैक्सिमम रेवेन्यू फॉलो करना है। इट मीन्स कि हमारा कंडीशन ऐसा होगा कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हमें मिलना चाहिए, क्लियर। अब चेक करो गाइस, हमारे पास 2 वैल्यू है, एक तो +10 है एक तो -10 है। अब देखो इसमें अगर +10 रखते हैं हम लोग तो ऑफकोर्स हमें माइनस में आंसर मिलेगा। देखो रखते हैं x इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा -6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, क्लियर। ये 10 को डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल कर दो, -6 यस विच इज ग्रेटर लेस देन 0। और अगर हम लोग x इज इक्वल टू -10 रखते हैं तो क्या होगा गाइज, -6 माइनस 10 डिवीजन में आ जाएगा 10, क्लियर। अगर ये 10 कैंसिल भी करते हैं बट माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा गाइज, प्लस हो जाएगा, तो ये +6 ग्रेटर देन 0 होगा, सो दैट्स वाई ये कंडीशन नहीं चलेगा। इट मीन्स कि x का वैल्यू जब भी 10 होगा एट दैट टाइम हमारा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर। अब इट मीन्स कि हम लोगों को डिमांड का जो वैल्यू चाहिए था x का वो मिल चुका है, बट हमें प्राइस भी फाइंड करना है और ये वाला हमारा फंक्शन है प्राइस के लिए, क्लियर। तो p का हमारा फंक्शन कितना आएगा, इस p इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। सिंपली जो x का वैल्यू हमें मिला है 10 वो यहाँ पे रख देते हैं,
तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, 30 माइनस 100 बाई 10, 0 0 कैंसिल कर दो, 30 माइनस 10 कितना होगा गाइसो की 20 होगा, यानी कि हमारा डिमांड होगा 10 यूनिट्स, एट दैट टाइम हमारा प्राइस होगा पर यूनिट 20 रुपीज़। तो हमारा रेवेन्यू कैसा हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है।